आरती अंजलि अवस्थी में अंजलि की सबसे बड़ी दुश्मन कोई बाहर की लड़की नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन गिनी बन चुकी है। गिनी के दिल में जहर भर चुका है। मैं अभय से प्यार करती हूँ और अभय अंजलि से, इसलिए अंजलि तुझे मरना ही पड़ेगा। उसका जुनून इतना बढ़ चुका है कि वो दामोदर से कह देती है, अगर मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो अंजलि को खत्म कर दो, उससे मार दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। यह आरती खुद अंजलि के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। कौन सा रूप दिखा रही है वो माँ, प्रेमिका का या कुछ और। वो कहती है कि उसने अपने कानों से सुना है अभय चाचू तुम्हें लव यू कह रहे थे। उस पर अभय अंजलि से जाकर कह देता है, मैं तुम्हारे सारे दर्द बांट सकता हूँ, चाहूँ तो तुमसे शादी भी कर सकता हूँ। लेकिन अंजलि गुस्से से भर जाती है। एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5 थप्पड़ अभय को जड़ देती है और सीधे आंखों में देखकर कहती है, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस भी सिर्फ अमन जी के लिए है, मेरे पति के लिए है। किसी विधवा को देखकर फायदा उठाने की कोशिश बिल्कुल मत करना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब पर्दे के पीछे से राघव अपनी चाल चलने लगता है। वो बाप बेटी गणेश अवस्थी और अंजलि अवस्थी को एक दूसरे के सामने लाने की तैयारी में। शादी के दिन ही सुबह कोर्ट का केस होगा। राघव गणेश से कहता है, उस दिन आप कोर्ट में पेश रहेंगे, और हाँ, अपना वकील वाला काला कोट पहनकर। गणेश हैरान हो जाता है। राघव मुस्कुराता है, आप ही ये केस लड़ेंगे और मैं पीछे वाली बेंच पर बैठकर देखूंगा। अगर अंजलि केस जीत गई तो कोर्ट ऑर्डर देगा और आरती वेद की शादी टूट जाएगी। उधर दूसरी तरफ माहौल और ही खतरनाक होता जा रहा है। गिनी ने पद्मा को एक चारे की तरह तैयार किया है शेरनी को फंसाने के लिए, और यह शेरनी है वो अंजलि। वह अंजलि निकल पड़ती है उस जगह पर जहाँ गिनी ने उसे बुलाया, पर पद्मा तो वहां पर नहीं होगी। वहां पर होगा उसकी जगह दामोदर मौजूमदार, बंदूक के साथ तैयार। अब सवाल एक ही है, क्या आज अंजलि की मौत लिखी है या फिर वो पद्मा को ढूंढ कर ही कोर्ट में सच पेश करेगी। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना अतुल टॉक चैनल।